हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमको संभाला है और स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे चारों ओर आपके सुखदूत का बाड़ा बांधने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें आपके पवित्र लहू से धो डालने के लिए हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में अच्छी अच्छी गवाहियाँ रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम वचन की ओर जा रहे हैं। मेरे खुदा, वचन को सीखने में, समझने में हमारी सहायता मदद करना, ताकि जो वचन हम सीखते हैं परमेश्वर पिता, वो वचन हमारे दिल की गहराई तक जाए और फलवंत होने पाए। परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी में सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और ये प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 23वीं आयत। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 23वीं आयत। मैं श्योर हूँ, मैं पता है मुझे कि यह वचन आपने बार बार पढ़ रखा होगा और पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे, लेकिन एक बार फिर हम इस वचन को ध्यान करेंगे, मनन ध्यान करेंगे। यहाँ प्रियो इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। अब आज ये वचन हमारी दिल की गहराई तक जाए, हमारे अंतरात्मा तक जाए, हमारे मनों को, हमारे दिलों को चीर फाड़ करके ये हमारे अंदर तक जाए कि ये वचन हमसे क्या कहता है। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखते जाएंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो। हम क्या क्या करते हैं, हमारे सारे काम काज सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम लोग करते हैं, हर एक चीज़, उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना से लेकर नाश्ता पानी, घर का साफ सफाई का काम, दूसरा काम, सेवकाई में तो सेवकाई, पढ़ाई में तो पढ़ाई, नौकरी में तो नौकरी, दूसरा घर में रहते तो घर का काम, जो भी, अगर आप नर्सिंग में तो वो काम, कोई ऑफिसर हो तो वो काम, सारे काम यहाँ पर किसी एक काम के बारे में नहीं लिखा कि सिर्फ प्रार्थना हो या सिर्फ वचन पढ़ना हो या चर्च जाना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सब कुछ, छोटी से छोटा काम से लेकर बच्चों को खिलाना, बच्चों को पिलाना, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सेवा में जो हम कर रहे हैं, जो भी करते सुबह से लेकर शाम तक, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तुम करते हो तन और मन से करो, मतलब हमारा मन भी वहीं रहना है, हमारा तन भी वहीं रहना है। प्रियो, बहुत बार हमारा तन तो रहता है, हमारा शरीर तो रहता है, लेकिन हमारा मन भटकते रहता है। तो परमेश्वर का वचन आज कहता है हमसे कि एक तो तन और मन दोनों उस काम में होने चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप काम धंधे कर रहे हो, चाहे आप सेवकाई कर रहे हो, चाहे आप वचन पढ़ रहे हो, चाहे आप संगति कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। प्रिय, जब हम संगति में जाते हैं, संडे संगति में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? विशेषकर हमारा मन भटकते रहता है। हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, कैसा पहन के आए हैं, कैसा नहीं, कैसा लग रहा हूँ मैं, आगे देखते हैं, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। पर वचन कहता है कि तन और मन दोनों उसी जगह होना है, एक ही जगह होना है। बहुत बार हमारा तन और मन एक ही जगह नहीं हो पाता है, इसलिए हम हमारी लाइफ में गड़बड़ियाँ कर बैठते हैं। बहुत सारी गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि हमारा दिमाग ठिकाने नहीं है। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, आपका दिमाग ठिकाने नहीं है। मतलब एक और कहावत है, माइंड, बॉडी इज़ प्रेजेंट एंड माइंड इज़ एब्सेंट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बॉडी इज़ प्रेजेंट, माइंड इज़ एब्सेंट। पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि बोथ बॉडी एंड माइंड दोनों को क्या करना है? हम लोग को एक ही जगह होना है।
दोनों चीज़ें एक ही जगह होनी चाहिए। तन और मन दोनों चीज़ हमारी एक ही जगह होनी चाहिए। तब क्या होगा, उसके बाद हमें क्या करना है वो बताए। यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मतलब यहाँ पर वचन कहता है कि हम ऐसा ध्यान रखें, ऐसा हम लोग हमारे तन और मन में होना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, भले छोटा से छोटा काम क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, हम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारे जीवित परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। चाहे आपको चर्च में झाड़ू लगाना पड़े, चाहे आपको बाथरूम साफ करना पड़े, चाहे आपको कुर्सियाँ साफ करनी पड़े, चाहे आपको गरीबों को दान करना पड़े, चाहे आपको बूढ़े माता पिता को खिलाना पड़े, चाहे आपके बच्चों को खिलाना पड़े, चाहे आपको कुछ और सेवा करनी पड़े, सब चीज़ मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर पिता के लिए कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ वचन क्लियरली कहता है, मैं एक बार और आपके सामने पढ़ती हूँ, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हो परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे यहोवा परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं। तो ये वचन आज हमारे दिल की गहराई तक जाए, हमें सिखाए कि हमारी दोनों चीज़ें, माइंड एंड बॉडी, हमारा तन और मन एक ही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारी बॉडी तो प्रेजेंट है लेकिन माइंड कहीं और है, माइंड एब्सेंट है हमारा। अगर ऐसा होता है तब बहुत सारी गड़बड़ियाँ हमारी लाइफ में होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ठिकाने लगाना है, हम लोग को दोनों को एक ही जगह लगाना है और हमें सोचना है, हमें विचारना है, हमें ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो हम मेरे खुद के लिए भी नहीं है, मेरे परिवार के लिए भी नहीं है, किसी भी इंसान के लिए नहीं है, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं वो मेरे परमेश्वर के लिए है, वो मेरे प्रभु के लिए है, वो मेरे जीवित परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं। तो परमेश्वर पिता इन वचनों से हम सबको ब्लेस करे, हम लोग को परमेश्वर का वचन दिल की गहराई तक जाए और ये वचन हमसे बात करे, बार बार बात करे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमारे माइंड को कंट्रोल करे, हमारे तन मन को कंट्रोल करे और एक साथ हमको कंट्रोल करके लेके चले, ऐसी हम दुआ करें। और एवरी डे अपने आप के सारे कामों को परमेश्वर को समर्पित कर दे। परमेश्वर को ये काम जो भी हम रोज़ दिन करते हैं, छोटे हो या बड़े, जो भी काम हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं, ऐसा हमारे दिमाग में होना चाहिए, ऐसा हमारे दिल में होना चाहिए। तो परमेश्वर पिता हमको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।